ये जैसे गन्ना पेमेंट कई दिनों से मुद्दा था, अगर वो कह रही है कि उसने गन्ने का पेमेंट करवाया है तो इंतज़ार क्यों ना कर लिया जाए थोड़ा सा, कि हो सकता है बेहतर हो जाए। अरे भाई अभी तो बताया मैंने, 7 साल से सारे देश की जनता अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है। 7 साल से इंतजार कर रही है कि फल लगेगा, सब लोग फल खाएंगे। अरे बबूल का पेड़ बो दिया तो तुम्हें आम कहाँ से मिल जाएगा। गन्ना पेमेंट की आप बात कर रहे हो, ये गन्ना किसान ही बैठे हैं ज़्यादातर, ये बता देंगे। सबका पिछले साल तक का बकाया है, अभी 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इस साल का बकाया है। और गन्ने का रेट इनके 7 साल के शासन में, 4 साल इस बार के और 3 साल 99 से 2002 के, जब भी 10 रुपये बढ़ाए थे इन्होंने, अब भी 10 रुपये बढ़ाए इन्होंने मात्र। अरे क्या कर रहे हो तुम। जब तुम शासन में थे तब तुम कहते थे 450 का रेट देंगे, अब तुम्हारी कहाँ चली गई बात। अब तुम क्यों जो है तुमने 10 रुपये भी नहीं बढ़ाए, इस बार भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। और डीजल पेट्रोल आप देख ही रहे हैं, हम दो हमारे दो, या तो दो बड़े व्यापारी रहेंगे। और डीजल 90 पेट्रोल 100 इनका नारा हो गया है। और जब ये पहले $120 पे आता था कच्चा तेल और मनमोहन सरकार में 60 रुपये में बिकता था, तो ये चूड़ियाँ फेंकते थे। इनको पता ही नहीं है कैसे शासन चलाना है। ये अचानक उठते हैं, हाँ भाई आज मैं मोदी हूँ, क्या करूँगा, चलो शाम को 8 बजे नोटबंदी कर देता हूँ। कोई व्यापारी की व्यवस्था नहीं करी, कोई खोमचे वाले की व्यवस्था नहीं करी, किसी लेन देन की व्यवस्था नहीं करी, सारी अर्थव्यवस्था आपने चौपट कर दी। नोटबंदी हो गई साहब, ना काला धन आया, ना आतंकवादी खत्म हुआ, कुछ नहीं खत्म। उसके बाद अचानक एक दिन उठे, आज क्या करूँ, चलो भाई GST लगा देता हूँ सारे देश में रात को 12 बजे, सारा व्यापार समाप्त। उसके बाद एक दिन उठे, अरे कोविड आ गया, अच्छा कोविड आ गया, बहुत बढ़िया, चलो सारे देश में जो है लॉकडाउन कर देता हूँ, सब बंद। अरे 4 घंटे में कौन आदमी अस्पताल पड़ा है, किसी को जाना है, किसी की नौकरी है, किसी को घर जाना है, किसी को राशन लाना है, सबको बर्बाद कर दिया आपने। पैदल गए 1,500-2,000 हज़ार आदमी, 2-2 हज़ार किलोमीटर तक, रास्ते में उनकी जो है क्या दुर्दशा हुई। अचानक उठे ताली पीट देना, अचानक उठे दिए जला देना। अरे ये देश चलता है ऐसे, ये कौन आदमी है ये, इसको पता ही नहीं है कैसे देश चलता है। इसको तत्काल हटा दिया जाए, वरना इस सारे देश के हाथ में झोला थमा के सारे देश को बर्बाद करने की तरफ जो है बढ़ चुका है ये व्यक्ति। इसको तुरंत इसको भेज दिया जाए इसकी गुफा में, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। देश को बचाने के लिए सारे संस्थानों को, मीडिया को, आम जनता को, किसानों को, मजदूरों को और जुडिशरी को, सरकारी कर्मचारियों को, व्यापारियों को, सबको उठ खड़े होना चाहिए। अरे ये देश से बड़ा नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है, ये कोई महामानव नहीं है, ये भी हमारी आपकी तरह हार्ड मास का पुतला है। हमें और इसमें क्या अंतर है, इसके पास 300 सांसदों का समर्थन है, प्राप्त है। अरे हम उनसे कह रहे हैं 156 एक साथ हो जाओ, 56 इंची को साइड बिठा दो, वरना सारे देश के हाथ में कटोरा थमा देगा ये। इसको जाने दो, इसको जाने का वक्त आ गया है। ये नरेंद्र मोदी एक धोखा है, देश बचा लो मौका है। मैं तो जनता को आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ। एक बात बताइए कि 2014 के बाद 2019 तक सरकार के कई ऐसे फैसले हुए जिन पर जनता ने एक एक मौके पर, जैसे आप नोटबंदी का जिक्र करते हैं, आज भी किसान कहते हैं कि नोटबंदी के बाद से उनकी जो रफ्तार थी वो धीमी हो गई और वो आज तक पुरानी रफ्तार में नहीं आ पाए। 2014 के बाद किसान आंदोलन भी हुए, लेकिन जो हमें लगता था मीडिया को कि किसान नाराज़ हैं, युवा नाराज़ हैं, जो मज़दूर हैं वो नाराज़ है, लेकिन जब वोट करने की बारी आई 2019 के, तो लोगों ने कहा कि हम देश को अपने से ऊपर रखते हैं, देश के लिए वोट करते हैं, उनका भी नज़रिया जो भी रहा हो। तो ये कैसे होता है कि आज मान लीजिए कि आज किसानों के बीच गुस्सा है और 2024 की आप बात कर रहे हैं, वो गुस्सा तब तक खत्म हो गया, तो क्या कहिया जाएगा। कोई गुस्सा खत्म और हो सकता है सरकार भी यही सोच रही हो कि ये तो खत्म हो जाएगा गुस्सा। गुस्सा खत्म होने की जगह उल्टा बढ़ता चला जा रहा है। इस व्यक्ति के हाथ में किसी हालत में भी 2024 तक देश को छोड़ ही नहीं सकते अगर देश को बचाना है। और जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अभी जो है RSS की जो मीटिंग हुई है, उसने क्या कमेंट किया कमेंट के आंदोलन के बारे में, राष्ट्र विरोधी तत्व बैठे हुए हैं। अरे हमारा एक बेटा तिरंगे में लिपट के आता है शहीद होकर के, एक बेटा हमारा देश का पेट भरने का काम कर रहा है, हम राष्ट्रद्रोही हैं। और ये RSS वाले हमें जो है राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का पाठ पढ़ाएंगे, जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर पर 50 साल तक जो है झंडा नहीं लगाया था देश का। ये हमें जो देशभक्ति का पाठ पढ़ाने चले हैं। तो हमारी तो 7 साल हो गए, देश की आंख खुल चुकी है खूब। जो बेरोजगार ये युवा चढ़ जाते हैं ना खम्बे पे मोदी मोदी करते हुए, सब नीचे वहाँ गांव में घूम रहे हैं बेरोजगार, किसी की नौकरी नहीं लगी है, शादियां हो नहीं रही हैं, कोई
देश में इनके दोबारा रहने का कोई सवाल नहीं है। हर चुनाव में ये हारने जा रहे हैं। अभी 5 राज्यों के जो रिजल्ट आएंगे 2 मई को, आप देख लेना इनका क्या बुरा हाल होने जा रहा है। इनके जब प्रदेश अध्यक्ष तक को खदेड़ खदेड़ के जनता मार रही है, इससे बुरा हाल और क्या होगा इनका। एक बात मुझे और बता दीजिए कि जैसे हम देख रहे हैं कि चाहे गाज़ीपुर बॉर्डर हो या और भी कोई जहाँ पे बॉर्डर है, किसानों की अभी संख्या कम हो रही है। अब जो प्रमुख किसान नेता रहे हैं यहाँ पर, वो भी अलग अलग जगह अपना चुनाव को लेकर, जहाँ चुनाव है उन राज्यों में जा रहे हैं या महापंचायतों में। तो क्या धीरे धीरे ये आंदोलन अब दिल्ली की जो बॉर्डर है वहाँ पे कम होगा और गांव की तरफ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ एक चिड़िया का बच्चा भी बैठा रह गया किसान का, तब भी पूरे देश का किसान जानता है कि हमारा आदमी वहाँ बैठा है। उसे तुमने जरा सा उड़ाने की कोशिश भी करी, हटाने की कोशिश करी। जो जन सैलाब 28 तारीख को आया था, उस दिन तो और भी कम आदमी थे। आज भी आप चले जाएं, सिंगू बॉर्डर पे 25 किलोमीटर लंबा काफिला है, टीकरी बॉर्डर पे 25-30 किलोमीटर लंबा काफिला है, और यहाँ भी किलोमीटर तक किसान भाई हमारे बैठे हुए हैं। और इस वक्त काम भी चल रहा है साथ साथ, अभी गन्ने का जो है बुआई का काम भी चल रहा है, गन्ना डल भी रहा है, तो कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। और ये जो तैयारियां चल रही हैं वो बड़े लेवल की तैयारियां हैं। किसी भी दिन आदेश हो सकता है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, सारी दिल्ली को चारों तरफ से घेर लो, जाम कर दो। जब क्या करेंगे ये? हवाई जहाज से जाएंगे क्या? कब तक जाएंगे हवाई जहाज से? ये किसान मजदूर और तमाम वर्गों की ताकत को हल्के में ना लें। बहुत बड़ी गलतफहमी करने जा रहे हैं। इन्हें पता नहीं है किससे टकराएं ये। इस बार इनको तरीके से इनकी औकात, हैसियत, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहें, बता देगी जनता। जनता बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो जनता गुस्से में है और ये आंदोलन चलता रहेगा। और जो भी रणनीति किसान आंदोलन की बढ़ रही है या बदल रही है, तमाम जो किसान नेता हैं, किसान संयुक्त मोर्चा है, वो अलग अलग वक्त पे अपनी अपनी रणनीति बदल रहे हैं। लेकिन हकीकत फ़िलहाल इतनी है कि जब हम ये बातचीत कर रहे हैं और जब ये बातचीत आप देख रहे हैं, तो एक दिन का इजाफा और हो गया इस आंकड़े में। और जो 300 किसानों की मौत इस आंदोलन के दौरान हुई है, वो भी एक बात है जिसको लेकर सरकार की तरफ से ना तो पीएम मोदी ने, ना होम मिनिस्टर ने, ना किसी और मंत्री ने एक भी शब्द अभी तक बोला नहीं, जहाँ तक ध्यान में है। बिल्कुल, ये तो अभी कल परसों वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तबीयत खराब हो गई थी या उसको कोविड हो गया था, उसके विषय में भी ट्वीट कर दिया। कितना निर्दयी, क्रूर, असंवेदनशील सरकार और व्यक्ति ये बैठा हुआ है गद्दी पर। इसको एक भी क्षण 300 किसानों के मरने के बावजूद भी, जिसके मुंह से आ तक नहीं निकल रही, इसको एक भी क्षण जो है गद्दी पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है। इस व्यक्ति को तत्काल गद्दी से उतार देना चाहिए। इन लोगों को कोई दूसरा नेता अपना चुन लेना चाहिए और किसानों की मांगों को तत्काल मान के, इन्हें, ये किसान देवता हैं, हाथ पैर इनका पूज के इन्हें वापस भेज देना चाहिए। इसके अलावा कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। अब ये देखना होगा कि ये जो दिनों के आंकड़े हैं और ये जो बाकी के जो आंकड़े हैं वो कितने हद तक बढ़ते हैं और सरकार कब इस बात को समझती है या कब इस बात को, मुद्दे को सुलझाने की कोशिश में आगे बढ़ती है। क्योंकि अब बातचीत का जो सिलसिला था किसान नेताओं के बीच और सरकार के बीच, वो भी काफ़ी दिनों से बंद है। तो एक अजीब सी शिथिल स्थिति बनी हुई है। और आंकड़ों के साथ साथ फिर से वही एक बात कहूँगा कि किसान अभी भी आंदोलन मोड में है और सरकार जो है वो इलेक्शन मोड में हमेशा की तरह फिर से है। मेरा नाम शशांक और आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड इंडिया। नमस्कार।